इलेक्शन कमीशन का सूबाई इंतखाबात से मुतल्लिक ऐवान सदर इजलास में शिरकत करने से साफ इनकार। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने ऐवान सदर को खत का जवाब दे दिया। पंजाब और केपी असम्बलियों की तहलील के बाद दोनों गवर्नर्स को खतूत लिखे गए। गवर्नर्स ने जवाबी चिट्ठी में इलेक्शन की तारीख ना दी। खत का मतन पंजाब और केपीके में इलेक्शन के मामले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खत पर आरिफ अलवी का भी सख्त जवाब। कहा, इलेक्शन की तारीख के बहाने बनाकर आइन से खिलवाड़ किया जा रहा है, इसलिए मुझे खत लिखना पड़ा। इलेक्शन की तारीख देने के बजाय मामला एक दूसरे पर डाला जा रहा है। वज़ीर तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का सदर को ऐवान सदर के ओहदे और किरदार को समझने का मशवरा। कहा, सदर को टाइगर फोर्स के मेंबर बनकर काम नहीं करना चाहिए। शेख रशीद को पिंडी शहर का काला धब्बा करार दे दिया। बोले, आसिफ अली जरदारी पर इल्जाम लगाकर ये सियासत में इन रहना चाहते हैं, सबूत दें। 4 रातें कैद में ना गुजार पाए, मुआफी तलाफी के बाहर आ गए। शेख रशीद अगले इलेक्शन में नए शिकार की तलाश में हैं। मुल्क की मैशियत बर्बाद कर दी, खुद को मैशियत के चैंपियन समझने वाले आज मुंह छुपाते फिर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की शहबाज गिल से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, हुक्मरानों में महंगाई के बोझ तले दबे अवाम का सामना करने की हिम्मत नहीं। सियासी मुखालिफिन इलेक्शन से क्यों भाग रहे। पाकिस्तान की बिगड़ी मैशियत पर आलमी मीडिया भी परेशान, मगर ये हुक्मरान मैशियत बचाने के बजाय इमरान खान के पीछे लगे हुए। मुल्की मैशियत मस्खरों के हवाले कर दी गई। जो जितना बड़ा जोकर उसके पास उतना ही बड़ा ओहदा। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का ट्वीट में तंज। इलेक्शन की तारीख दें या इस्तीफे दें, सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को मशवरा। कहते हैं, ख्वाजा आसिफ ने मुल्क के डिफॉल्ट होने का एतराफ कर लिया। मरियम नवाज कहती हैं, मेरी हुकूमत नहीं तो फिर बताएं किसकी हुकूमत है। अप्रैल तक सियासत का फाइनल होने की भी पेशगोई। जेल भरो तहरीक से पीटीएम के हाथ पांव फूले हुए हैं। मुसर्रत जमशेद शीमा का दावा। पीटीआई रहनुमा कहती हैं, डिफॉल्ट की बात करने वालों को मुल्क दुश्मन कहा गया। ख्वाजा आसिफ के एतराफ पर क्या कहेंगे। मरियम नवाज कहती हैं, ये हमारी हुकूमत ही नहीं। ये वक्त लड़ाई का नहीं, सियासी इत्तेहाद का है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी मुल्की मसाइल पर ट्रुथ कमीशन बनाने की भी मशवरा। कहते हैं, पहले मुल्की मसाइल हल करें, फिर एक दूसरे पर तनकीद। ये सब बातें पार्लियामेंट में होनी चाहिए। आज सब अपनी बोली बोल रहे हैं, मुल्की मसाइल पर कोई बात करने को तैयार नहीं। मतवाले आज रावलपिंडी में पंडाल सजाएंगे। नून लीग का तंजीमी कन्वेंशन आज रावलपिंडी में होगा। पार्टी की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज का कारकुनान का लहू गरमाएंगी। कल पार्टी की तंजीमी बैठक लगेगी। खवातीन, यूथ विंग और सोशल मीडिया से मुतल्लिक इजलास भी शेड्यूल। वज़ीर तलात मरियम औरंगजेब का बयान। ऑडियो लीक पर साबिक सूबाई वजीर यास्मीन राशिद का अदालत की दहलीज पर जाने का ऐलान। यास्मीन राशिद की जानिब से अदालत में दरखास्त दायर की जाएगी। पीटीआई रहनुमा की महमूद डोगर के साथ बातचीत की ऑडियो लीक हुई थी। आर्मी चीफ का कराची पुलिस ऑफिस का दौरा। अस्पताल में हमले के जख्मियों की अयादत भी की। जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं, पाकिस्तानियों ने हमेशा दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को मुस्तरद करके शिकस्त दी है। दहशतगर्दों का कोई मजहब और नजरिया नहीं, मिलकर निपटेंगे। मुश्तरका खुशहाल मुस्तकबिल के लिए इस खतरे पर गालिब आएंगे। आइंदा दहशतगर्दों के हमलों को कैसे रोकें। कराची में पुलिस ऑफिस पर हमले के बाद आईजी सिंध ने बैठक बुला ली। आज होने वाले इजलास में सूबे में सिक्योरिटी के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के। कोयटा से गिरफ्तार खुदकुश हमला आवर खातून से मुतल्लिक होशरुबा इंकशाफात। माहिल के शोहर और ससुर का कलअदम तंजीमों से ताल्लुक निकला। शोहर और भाई का कलअदम तंजीम के करीबी साथियों में शुमार। आखिर बलोच अपनी माँ बहनों को दुश्मन के मज़मूम इरादों की तकमील के लिए क्यों इस्तेमाल करते, सवाल उठ गए। पाकिस्तानी हुकूमत IMF के नाम पर अवाम का खून निचोड़ने पर मशगूल। हकीकत कुछ और। MD आलमी मालियाती इदारे ने इंटरव्यू में कलई खोल दी। पाकिस्तान में अमीर तबके से टैक्स वसूली, सब्सिडीज खत्म करने पर जोर दे दिया।
एफ चाहते हैं कि पाकिस्तान की गरीब आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। पाकिस्तान को कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग नहीं, मुल्क चलाने के लिए सख्त इक़दाम की ज़रूरत। गैर मुल्की इदारे को इंटरव्यू। बचत और इतवार बाजार भी महंगाई से बच ना पाए। शेख उल समेत इस्तेमाल की हर चीज़ महंगी। सब्जियां और फल भी हाथ लगाने के नहीं रहे। आम बाजारों से आजिज़ शहरी बचत और सस्ते बाजारों से भी मायूस। जाएं तो जाएं कहां, अवाम का सवाल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे से सफर करना भी महंगा पड़ने लगा। मुख्तलिफ शहरों में इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा। लोकल ट्रांसपोर्टर्स ने भी आंखें माथे पर रख ली। क्या घर बैठ जाएं? शहरी सरापा सवाल।